आप भी क्या याद रखेंगी, श्लोक डबराल आपसे प्रॉमिस करता है कि आपकी कोई एक विश पूरी करेगा। मुझे तुम मंशा से कैसे मिला सकते हो? भाभी जी, कभी तो अपने बारे में सोचा कीजिए। अरे ये तो मैं अपने बारे में सोच रही हूँ ना। देखो, अगर मैं मंशा को देखूंगी तो मेरा ही दिल खुश होगा ना। ये तो मैंने अपने ही बारे में सोचा ना। आपसे बहस में जीतना मुमकिन नहीं, ठीक है? तो कब मिलवा रहे हो मंशा से? तैयार हो जाइए, चलते हैं। मैं अभी आई। आपको मंत्रिशा से मिलना है? जी आइए। एक मिनट, संभाल के हाँ ऐसे। हाँ भाभी, कितनी मेहनत करती है ना ये लोग। कितना मुश्किल होता है इस तरह के पेशेंट्स को संभालना। हो रही मंत्र। श्लोक, मंशा, स्वाति, स्वाति। अरे मंशा, ये मेरा दोस्त है। तुम कैसी हो? ठीक। तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता ना यहाँ? सब ख्याल रखते हैं? बहुत सारा। देखो, तुमसे कोई मिलने आता है? कौन कौन? बहुत सारे लोग। अब उनका नाम याद है तुम्हें? इनको बोलो जाने को। अरे ये तो क्यों? मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है श्लोक, प्लीज। मंशा बोलो ना। मंशा क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? देखो देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। स्वाति मुझे यहाँ से ले चल। मुझे सब लोग यहाँ बहुत परेशान करते हैं स्वाति। जोर जोर से करंट लगाते बहुत लगता है स्वाति। बहुत करंट लगाते हैं स्वाति। मुझे यहाँ से ले चलोगी ना? हाँ? हाँ? तुम मेरी दोस्त हो ना? हाँ? ले चलोगी ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें ले चलूंगी। मेरे डैड बहुत करते हैं स्वाति। वो भी मुझसे मिलने नहीं आते। कोई मुझसे मिलने नहीं, कोई नहीं आता स्वाति। तुम मुझे ऐसे ले जाओगी ना? हाँ? मैं तुमको लेटर लिखा था, है ना? हाँ? तुम मुझे ले जाओगी ना? पक्की दोस्त हो ना तुम मेरी? हाँ हाँ, मैं तुम्हें ले चलूंगी। लेकिन ऐसे नहीं। क्यों? अरे ऐसे जाएंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? हाँ देखो, बिना बताए जाना अच्छी बात नहीं होती ना, है कि नहीं? तो मैं एक काम करती हूँ, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ और तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगी। पक्का? हाँ? स्वाति, स्वाति, मेरी पक्की दोस्त है स्वाति। मैं तुमसे कभी इकट्ठी नहीं करूंगी, कभी नहीं। सबसे इकट्ठी करूंगी, तुमसे मिट्टी रखूंगी हमेशा। स्वाति, अब मुझे जल्दी से लेकर चलो। जाओ बात करके आओ डॉक्टर से। जाओ, हम घर जाएंगे स्वाति, हम घर जाएंगे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, स्वाति। मुझे ले चलो। आप एक क्या मजाक कर रही हैं मिसेस डबरा? आई एम सीरियस डॉक्टर। आपको पता भी है कि आप क्या कह रही? जी हाँ। ऐसे पेशेंट कभी भी वायलेंट हो जाते हैं
और घर की चीजें उठाकर फेंकने लगते हैं, एक तूफान सा खड़ा कर लेते हैं। करते होंगे। करते होंगे? आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ रही मिसेस डबराल। और आप रिश्ते की गंभीरता को नहीं समझ रहे। डॉक्टर साहब, 4 नंबर पेशेंट को इंजेक्शन देना है। आप कामली को बोल दीजिए, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, वो दीपक ने खाना खा लिया? मना तो कर रहा था, लेकिन जब पिक्चर दिखाने की बात की तो मान गया। थैंक्स। आप चलिए, मैं आता हूँ। यस मिसेस डबराल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। डॉक्टर, आप भाभी मंतशा को घर ले जाना चाहती हैं, इसमें विश्वास न आने वाली कौन सी बात है? देखिए, ये कोई मंतशा की सगी संबंधी नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको नहीं पड़ता होगा, लेकिन इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री को पड़ता है। एक दोस्त किसी दोस्त की मदद नहीं कर सकता? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप जैसे लोग भी दुनिया में हैं। इस असाइलम की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि कोई सगा संबंधी ना होते हुए भी एक मेंटली रिटायर्ड पेशेंट को अपने साथ घर ले जाना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप ये जो औरत आई थी, पता है कौन? वार्डन है। ना ये वार्डन है और ना ही यहाँ पे जॉब करती है। इसके 3 बेटे हैं। विधवा होते हुए भी इसने 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। और जब इसके आराम करने के दिन आए तो तीनों बेटों ने सही सलामत होते हुए भी इसे पागल करार देकर इस असाइलम में छोड़ गए। एक मां ने 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, लेकिन 3 जवान बेटे एक मां को नहीं पाल पाए। शुरू में ये उनका इंतजार भी करती रही, लेकिन बाद में इसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ की पेशेंट की देखभाल को ही इसने अपना जीवन बना लिया। इसीलिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। इसका मतलब है कि हम मंशा को हमारे साथ ले जा सकते हैं? अगर मेरे बस में होता तो मैं कहता कि अभी ले जाओ, लेकिन मैं मजबूर हूं। मंतशा को घर ले जाने के लिए आपको यहाँ के सीएमओ से परमिशन लेनी होगी। ठीक है डॉक्टर, मैं सीएमओ की परमिशन लेके आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। दिन में तारे गिन रही हो? चलो अब सो जाओ, बहुत हो गया। खाना खाया ना? चलो सो जाओ अच्छे बच्चे के जैसे। चलो पता मेरी दोस्त मेरे को लेने आ रही है। हाँ। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी अच्छी सहेली मिली। हाँ, तुमको भी तुम्हारी फ्रेंड लेकर जाएगी। मुझे तो यहाँ कोई भी मिलने नहीं आता। अरे मैं आऊंगी ना मिलने, पक्का। जो एक बार यहाँ से चला जाता है वो लौट के नहीं आता। ऐसा नहीं बोलते, मैं गॉड प्रॉमिस मिलने आऊंगी। गॉड प्रॉमिस। हाँ, मैं ना, मेरी फ्रेंड है ना स्वाति, मैं उसको बोलूंगी कि तुमको यहाँ से लेकर जाए। मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, मेरी कोई बात नहीं टालती। मैं उससे तुम्हारी बात करूंगी, तुमको पक्का यहाँ से घर लेकर जाऊंगी। ठीक है? फिर तो तुम ऐसे नहीं बात करोगे ना? हाँ हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड। मैं आऊंगी, हाँ मैं आऊंगी, प्रॉमिस। बिल्कुल स्वाति मिलने आएगी, मैं तो घर जाऊंगी, खूब सारी बातें करूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी किसी के पास। तो घर जा रही हूँ, किसी को नहीं बोल। मैं तो सिर्फ मंशा के बारे में परेशान हूँ। मैंने कहा आपसे सीएमओ की परमिशन दिला दूंगा, तो मतलब दिला दूंगा। लेकिन ये होगा कैसे? वो अब कुछ रास रास है तो अच्छा है।
है ना? लेकिन श्लोक, भाभी लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा आपसे मंताशा हमारे घर आ जाएगी तो मतलब आ जाएगी। अब कौन लाएगा, कैसे लाएगा, कहां से लाएगा, वो सब क्यों चिंता करती हैं आप? अंगूर खाइए, पेट क्यों गिन रही हैं? बुद्धू, ये अंगूर की नहीं आम की कहावत है। मैंगो। ऐसे ही खुश रहा कीजिए। अब वैसे भी आम कौन सी कंप्लेंट करने वाले हैं कि मैंने कहावत बदल दी। लेकिन एक बात आपको हैंडल करनी पड़ेगी। क्या? मॉम को आप समझाएंगी? माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद का लौकी का हलवा बनाया, लीजिए। बहू, दुश्मनी ही निकालनी है तो जहर दे दो। शुगर खिलाकर क्यों मार रही हो? देखा, आप तो हमेशा ही मुझे गलत समझती। शुगर फ्री डाला है, खाकर तो देखिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। अरे वाह, आज इतने सालों बाद मेरा ख्याल कैसे आया? खाइए ना। कैसा है? ठीक ठाक ही है। वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये साड़ी आप पर बहुत जम रही है। क्यों? बाकी साड़ियां मुझ पर अच्छी नहीं लगती? बाकी साड़ियां भी अच्छी लगती हैं, लेकिन आज की बात कुछ और है। नजर उतार लीजिएगा अपनी, कभी कभी अपनों की भी नजर लग जाती है। हाँ, क्या देख रही हैं आप? सूरज। सूरज उधर कहाँ है? पश्चिम तो इधर ही है ना? क्या मतलब? पिछले 20 सालों में आज पहली बार तुमने इतने ध्यान से मेरी तरफ देखा है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं हमेशा आपको देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। नहीं, आंख नहीं बंद कर लेती। मुझे लौकी का हलवा पसंद है, मैं अच्छी लग रही हूँ। आज इतने सालों बाद तुम्हें ये एहसास कैसे हुआ? जरूर कुछ कहना चाहती हो, बोलो। अरे भाई, जब लौकी का हलवा बनाने में इतनी मेहनत की है तो कहने में क्यों शर्मा रही हो? बोलो, क्या कहने आई हो? बोलो भी। माँ जी, आप इनसे कहिए ना, उस मनूस को घर से बाहर निकाल दें। अगर उदय से मेरी बात ना हुई होती ना, तो मैं तुम्हें ऐसा जवाब देती कि तुम आधा किलो जहर डालकर मुझे लौकी के हलवे में खिला देती। पता नहीं, भगवान भी कभी कभी तुम जैसे लोगों की बात मान लेते हैं। खुश हो जाओ, स्वाति बहुत जल्दी इस घर से जाने वाली है। कहाँ? अपने ससुराल। क्या? उदय उसके लिए शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। क्या हुआ बहू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आपको लगता है ये खुशी की बात है? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारा सर दर्द जो जा रहा है। सर का दर्द तो जा रहा है, लेकिन दिल का दर्द दिए जा रहा है। बहू, कभी कभी तो दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। आपका और इनका बस चले ना, तो दूसरों पे सारी दौलत लुटा दे। बहू, तुमने गीता पढ़ी है? अब इसमें गीता की बात कहाँ से आ गई? तुमने गीता पढ़ी है? हाँ। सिर्फ रट्टा ही लगाया या गीता के सूत्र का अर्थ समझने की कोशिश भी की है? हम क्या इस संसार में लेकर आए, क्या इस संसार से लेकर जाएंगे?
सब कुछ इसी दुनिया में छोड़कर जाएंगे। माँ जी, ये गीता, ये रामायण, ये वेद पुराण सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं। इन सारे ग्रंथों से ढूंढ ढूंढ कर वो सब बातें कीजिए जिससे मुझे बेइज्जत किया जाए। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही थी। बात बताने के लिए इतना बड़ा ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? रामायण से सीधी सीधी वो लाइनें बताते थे ना, जब वो राम जी सीता को लेकर 14 साल के लिए वनवास गए थे। कह दीजिए ना मुझे कि तू भी अपनी बेटियों को लेकर किसी जंगल में चले जा। बहू, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहा नहीं है, लेकिन आप चाहती तो यही है। बस मेरी बेटियों की शादी की इस घर में किसी को चिंता है नहीं। बस पूरा घर एक विधवा की शादी की तैयारियां करने में लगी है। वाह 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 वाह, कैसा लगेगा कि हमारी कवारी बेटियां भी बैठी हैं और हम विधवा की शादी पर मंगल गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। बहू, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी बेटियों की भी खूब धूमधाम से शादी होगी। बड़ा एहसान है आपका जो आप लोगों ने मेरी बेटी की शादियों की चर्चा तो शुरू की। कभी कभी तो मुझे लगता है वो विधवा इस घर की मालकिन है और हम अनाथ हैं। जो भी बात शुरू करो घूम फिरकर विधवा पर ही आ जाती है। बहू, तुम्हें तो सिर्फ दिल का ताड़ बनाने की आदत है। आप कभी अपनी बात नीचे रखती है? नन्ही, तुम बात बढ़ा रही हो। शुरुआत तो आपने की। परेशान मत हो, मैं थोड़े ही दिनों की मेहमान हूँ। 20 साल से तो मैं यही सुनती आ रही हूँ। तुम मेरे साल गिन रही हो? मैंने तो बस एक बात कही है। कैसे कैसे रंग दिखाती है ये नन्ही। भी 1 मिनट पहले कह रही थी कि आप बड़े सुंदर लग रहे हो। हे भगवान, मुझे उठा दे। और अगर मुझे उठाने में थोड़ा सा भी डिले है तो इसे थोड़ी सी सुबुद्धि दे दे। और अगर ये भी नामुमकिन है, इसे कोई ऐसी बहू ला दे जो इसे नाको चने चंपा दे। Look at your face. जाके एक बार मिरर में देखो क्या हालत है। क्या हुआ मेरी शक्ल को? ऐसा लग रहा है ना जैसे कि जू से तुरंत भाग के यहाँ मेरे पास आ गई। Very funny. एक और शब्द कहा है ना मुंह से, हाँ। असली जानवर की तरह चीख फाड़ कर खा जाऊंगा। अच्छा, उसके पहले मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। अच्छा? ये क्या पागलपन है श्लोक? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही एजुकेट किया है? मॉम, शट अप टीना। मॉम श्लोक मेरे साथ मजाक कर रहा था। ये कैसा स्टूपिड मजाक है? अगर आने में मुझे 2 मिनट की भी देर हो जाती तुम तो मर ही जाती। आंटी, मैं किसी से प्यार करता हूँ, इसे मार कैसे सकता हूँ? श्लोक, प्यार करने वाले ही जान देने और जान लेने पर अड़े रहते हैं। मॉम, आई एम सॉरी। ओह टीना, आई एम जस्ट जोकिंग श्लोक। टीना, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि श्लोक तुम्हें सच्चा प्यार करता है। मॉम, ओह डार्लिंग, आई एम जस्ट जोकिंग। अच्छा चलो, तुम लोगों का फेवरेट चाइनीज तैयार है। आंटी, आई एम सॉरी। किश्ती के साथ सीएमओ जाना है मुझे। सीएमओ? सीएमओ क्यों? सीएमओ क्यों? मदरसा को सलम से घर लाने की परमिशन चाहिए ना? हाँ, ओह, बट श्लोक वो काम तो मम्मी भी कर सकती है। आप? मैं नहीं, एक्चुअली टीना की दूसरी मॉम अदिति। तुमने तो वो काम किया है जो सिर्फ बेटियां ही कर सकती हैं। श्लोक, मम्मी ने तुम्हारा काम कर दिया। सीरियसली?